हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका एमी कोनी बेरेट। एमी कोनी बेरेट को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने जल कला योजना की शुरुआत की है, जो किसके उद्देश्य क्या है? शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में चुना गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका नीतू डेविड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो नीतू डेविड इन्हें मुख्य चयनकर्ता के रूप में चुना गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। एमपी राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन 28 सितंबर करेक्ट होगा। हाल ही में किस बैंक ने बेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर है इसका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने बेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है। हाल ही में किसने F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर है इसका वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ने F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन ने 5वां खिताब जीता है बेल्जियम ग्रांड प्री को जीतकर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। गुजरात ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है और गुजरात में ही 1500 करोड़ रुपए की लागत से टॉय म्यूजियम भी बनने वाला है, सबसे बड़ा। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते हैं। प्रतिवर्ष बेटी दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटी दिवस सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। सितंबर के आखिरी रविवार को बेटी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए 8 पुरस्कार जीते हैं उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। प्रतिवर्ष बेटी दिवस मनाया जाता है सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर है इसका असम। हाल ही में असम राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में यू राइज पोर्टल किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। यूपी की सरकार ने यू राइज पोर्टल शुरू किया है और इसने 8 पुरस्कार जीते हैं गरीब कल्याण योजना में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका एस एस देवसाल को
एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा। उड़ीसा ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? तो करेक्ट आंसर है इसका केरल। केरल ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है। कौन हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका सोनू सूद। सोनू सूद एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो करेक्ट आंसर है इसका -11% GDP रहने का अनुमान ICRA ने लगाया है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व SP बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक गायक थे। SP बालासुब्रमण्यम ये एक गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका अमिताभ बच्चन। RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।